हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के आखिरी 30 दिन की स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब हमारे पास जो लास्ट 30 डेज़ हैं ये प्रिपरेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट डेज़ हो सकते हैं। अब इस स्टेज पर आपको नए नए टॉपिक्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल टेलीग्राम ग्रुप्स और मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ 5 चीज़ों पर फोकस करना है: रिविजन, पीवाईक्यू, मॉक, एनालिसिस एंड वीक टॉपिक्स। अगर आप इन 30 डेज़ को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब सबसे पहले अपनी 30 डेज़ को हम 2 फेज में डिवाइड करेंगे। फेज 1 होगा पहले 20 डेज़। इस फेज में हमारा फोकस रहेगा मैक्सिमम रिवीजन, वीक टॉपिक्स को इम्प्रूव करना और रेगुलर मॉक प्रैक्टिस। और फेज 2 होगा लास्ट 10 डेज़। लास्ट 10 डेज़ में स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज होगी। यहाँ हम नए टॉपिक्स को ऑलमोस्ट स्टॉप कर देंगे और फोकस करेंगे रिवीजन, एक्टिव रिकॉल, सेक्शनल टेस्ट और मॉक एनालिसिस पर। तो ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज 1 रहेगा फर्स्ट 20 डेज़ का। अब बात करते हैं पहले 20 डेज़ की। अगर आप डेली अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स पढ़ाई करते हैं तो आपका टाइम कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं: अराउंड 3 आवर्स रिवीजन के लिए, फिर 4 से 5 आवर्स मॉक टेस्ट और मॉक एनालिसिस के लिए, और बाकी रिमेनिंग 2 से 3 आवर्स वीक टॉपिक्स और पीवाईक्यूज़ के लिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मॉक टेस्ट देना ही प्रिपरेशन नहीं है। आपको मॉक देने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करना है, क्योंकि मॉक से आपको सिर्फ स्कोर नहीं मिलता बल्कि आपको अपनी एक्चुअल वीकनेस का पता चलता है। अब मान लीजिए आपने मॉक दिया है और आपके 150 में से 130 मार्क्स आए हैं। आपको सिर्फ ये देखकर खुश एंड डिसअपॉइंटेड नहीं होना है कि मेरे 130 मार्क्स आए हैं। आपको यह देखना है कि जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो गलत क्यों है। क्या कंसेप्ट की मिस्टेक है, क्या फॉर्मूला याद नहीं था, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाए, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हुई, या फिर सिंपल से सिली मिस्टेक थी। ये एनालिसिस आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। और इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप एक एरर नोटबुक मेंटेन करें। जब भी मॉक टेस्ट में कोई इंपॉर्टेंट मिस्टेक हो उसको नोटबुक में नोट करें। सिर्फ आंसर मत लिखिए, ये भी लिखिए कि मिस्टेक क्यों हुई और नेक्स्ट टाइम इसे कैसे अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर परसेंटेज का क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो सिंपली क्वेश्चन लिखने की जगह नोट करें कैलकुलेशन में जल्द की वजह से मिस्टेक हुई। इससे जब आपको एग्जाम से पहले एरर नोटबुक रिवाइज करेंगे तो आपको अपनी रिपीटेड मिस्टेक्स क्लियरली दिखेंगी। ओके, नेक्स्ट लास्ट 10 डेज होंगे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फेज पर, लास्ट 10 डेज। लास्ट 10 डेज में आपको नए टॉपिक्स के पीछे ऑलमोस्ट नहीं भागना है। अब फोकस होना चाहिए रिवीजन, एक्टिव रिकॉल, सेक्शनल टेस्ट और मॉक एनालिसिस पर। इस स्टेज पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एग्जाम में कौन से टॉपिक्स आप रिलायबली करेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो टॉपिक्स आपको आते हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाएं। लास्ट मोमेंट पर एकदम नया टॉपिक लेकर बैठना और उसमें आवर्स स्पेंड करना जनरली प्रोडक्टिव नहीं होता। जीके स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं जीके की। जीके में लास्ट 30 डेज के अंदर आपको हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस करना रहे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड स्टैटिस्टिक जीके को रिवाइज कीजिए, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड समिट्स, एनवायरनमेंट और न्यू क्रिमिनल लॉज जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर कीजिए। और जीके के लिए सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिक्स बार बार गलत हो रहे हैं उनको एक जगह नोट करके रिपीटेडली रिवाइज कीजिए। जीके करंट अफेयर्स, हाई यील्ड एरियाज। जीके और करंट अफेयर्स में कुछ एरियाज को स्पेसिफिकली प्रायोरिटी दीजिए: इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इम्पोर्टेंट इवेंट्स। करंट अफेयर्स को सिर्फ रटने की जगह वन लाइनर
फॉर्मेट में स्टैटिक फैक्ट्स के साथ लिंक करके रिवाइज कीजिए। इससे रिवीजन फास्ट भी होगा और रिटेंशन भी बेटर होगा। और अब मुझे करंट अफेयर सोर्सेस कलेक्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक रिलायबल सोर्स को बार बार रिवाइज करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैथ स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं मैथ की। लास्ट 30 डेज में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस दोबारा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये नहीं करना है। आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए PYQ, रिविजन, वीक टॉपिक, देन PYQ। जो टॉपिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको एग्जाम ओरिएंटेड वे में स्ट्रॉन्ग कीजिए, जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, PNL, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एक्सेट्रा। अब ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप हर टॉपिक को एक्सपर्ट बन जाए। ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्जाम में जो आता है वो गलत ना हो। यूज़ टाइम वाइजली। मैथ में टाइम एलोकेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टॉपिक आपको ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो उसमें अननेसेसरली 2-3 आवर्स स्पेंड मत कीजिए। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को क्विकली रिवाइज कीजिए और जिस टॉपिक में वीकनेस है उनको कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर परसेंटेज और रेशियो आपका स्ट्रॉन्ग है तो उनको क्विक रिवाइज करके PYQs लगा सकते हैं। लेकिन अगर ज्योमेट्री में रिपीटेडली मिस्टेक हो रहे हैं तो ज्योमेट्री को एक्स्ट्रा टाइम देना लॉजिकल है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक लेस टाइम, वीक टॉपिक मोर टाइम। देन रीजनिंग स्ट्रैटेजी। रीजनिंग में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए स्पीड प्लस एक्यूरेसी। रीजनिंग के लिए रेगुलर सेक्शनल टेस्ट और PYQ बेस्ड मॉक्स दीजिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, प्रैक्टिस एग्जाम लाइक टाइम लिमिट में कीजिए। अगर आप घर पर अनलिमिटेड टाइम लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक्चुअल एग्जाम की स्पीड डेवलप नहीं होगी। हर मॉक के बाद देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन में आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है और किस टाइम के क्वेश्चन में मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं। अब इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। इंग्लिश की बात करें, लास्ट 30 डेज में आपने टारगेट्स को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कीजिए। आप 10 डेज या 20 डेज टारगेट बना सकते हैं। फोकस एरियाज रहेंगे वोकैबुलरी, ग्रामर, PYQ, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस। अब इंग्लिश में एक इम्पॉर्टेंट रूल है, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिल्कुल नए नए सोर्सेस ऐड करने से बचिए। अगर आपने पहले से ग्रामर पढ़ी हुई है, वोकैबुलरी पढ़ी हुई है और PYQ सॉल्व किए हुए हैं तो अब उनको रिवाइज कीजिए। हर दिन नया टीचर चेंज करना और नया सोर्स फॉलो करना आपके प्रिपरेशन को कंफ्यूज कर सकता है। अब फोकस होना चाहिए रिवीजन, PYQ, प्रैक्टिस, देन एक्यूरेसी। लास्ट 30 डेज में कंसिस्टेंसी का बेनिफिट न्यू रिसोर्सेज से ज़्यादा मिलेगा। देन मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी। अब एक लाइन बहुत केयरफुली समझिए, मॉक देना प्रिपरेशन नहीं है। मॉक का एक्चुअल बेनिफिट तब मिलेगा जब आप उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। हर मॉक के बाद 3 क्वेश्चन खुद से पूछिए। 1, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ। नंबर 2, व्हाट डिड इट गो रॉन्ग, Why did it go wrong? गलती का एक्चुअल रीज़न क्या था। नंबर 3, How will I prevent it? नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक को कैसे प्रिवेंट करूं। अगर आप ये 3 क्वेश्चंस हर मॉक के बाद आंसर करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली इम्प्रूव होगी। ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपने मॉक सोर्सेस को वीकली ट्रैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल 130, फिर 135, फिर 140, फिर 145, ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। लेकिन अगर आपके मार्क्स बार बार सेम रेंज में स्टक हैं तो इसका सोल्यूशन सिर्फ और ज़्यादा मॉक देना नहीं है। हो सकता है प्रॉब्लम मॉक की क्वांटिटी में नहीं, एनालिसिस की क्वांटिटी में हो। इसलिए अगर मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो अपने मिस्टेक्स और वीक एरियाज को दोबारा एनालाइज कीजिए। अब डेली टाइम टेबल की बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि टाइम टेबल मत बनाइए, लेकिन लास्ट 30 डेज में हर सिंगल आवर का रिजिड टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड वीकली टारगेट्स बनाइए। फॉर एग्जांपल, इस वीक इतने मैथ टॉपिक्स को कंप्लीट करने हैं, इतने PYQs, इतने GK, इतने मॉक्स। फिर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग इनको डेली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इससे अगर किसी दिन प्लान थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाए तो पूरी
प्रिपरेशन डिस्टर्ब नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक टॉपिक्स, एक सिंपल रूल याद रखिए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक दैट मीन्स लेस टाइम, वीक टॉपिक्स दैट मीन्स मोर टाइम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को क्विक रिविजन चाहिए, वीक टॉपिक्स को एडिशनल प्रैक्टिस चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट रूल, वीक का एंड तक जो वीकली टारगेट बनाया है वो कंप्लीट होना चाहिए। आप दिन चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वीकली टारगेट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 30 डेज में कुछ चीज़ों से आपको स्ट्रिक्टली डिस्टेंस मेंटेन करना है। मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल टेलीग्राम ग्रुप्स, बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करना, रैंडम यूट्यूब वीडियोस, एग्जाम रिलेटेड कंट्रोवर्सीज, इंस्टाग्राम एंड शॉर्ट्स, न्यू रिसोर्सेज कलेक्ट करना और हर दिन नया स्टडी प्लान बनाना। ये सब आपका वैल्यूएबल स्टडी टाइम कंज्यूम करते हैं। अब आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं, एग्जीक्यूशन चाहिए। एक चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पास अब इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। आपके पास बुक्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वीडियोस हैं, मॉक टेस्ट है, पीवाईक्यूज हैं। प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की नहीं है, प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन की। अब नेक्स्ट 30 डेज में नए रिसोर्सेज कलेक्ट करने की जगह जो रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं उनको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कीजिए। वन टीचर, लिमिटेड रिसोर्स, रिपीटेड रिविजन एंड मैक्सिमम प्रैक्टिस्ड। नाउ अगर मैं पूरे 30 डे स्ट्रेटेजी को एक सिंपल साइकिल में एक्सप्लेन करूँ तो वो होगी रिविजन, मॉक, एनालिसिस, एरर नोटबुक, वीक टॉपिक, पीवाईक्यू, देन रिविजन। ये साइकिल कंप्लीटली रिपीटेडली फॉलो करनी है। रिविजन, ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, मॉक से एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलेगी, एनालिसिस से मिस्टेक का रीज़न पता चलेगा, एरर नोटबुक से रिपीटेड मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होंगी, वीक टॉपिक पर काम होगा, फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस होगी और फाइनली दोबारा रिवीजन। यह आपका 30 डे प्रिपरेशन साइकिल होना चाहिए। और लास्ट 10 डेज में साइकिल और सिंपल हो जाएगी। एक्टिव रिकॉल, रिवीजन, सेक्शनल टेस्ट, मॉक, एनालिसिस। एक्टिव रिकॉल का मतलब है बुक देखकर सिर्फ रीड नहीं करना, खुद से रिकॉल करना, जो पढ़ा है उसको बिना देखे याद करने की कोशिश करना। फिर रिवीजन, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट और मॉक और हर टेस्ट के बाद एनालिसिस। लास्ट 10 डेज में इसी साइकिल को मैक्सिमम रिपीट करना है। अब वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके पास अब 30 डेज हैं। हो सकता है आपको लगे कि काश मैंने लास्ट 6 मंथ्स और अच्छे से प्रिपेयर किया होता, काश मैं पहले रिवीजन स्टार्ट कर दिया होता, काश मैंने ज़्यादा मॉक्स दिए होते। लेकिन ये सोचने से कुछ चेंज नहीं होगा। पास्ट के 6 मंथ्स आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट 30 डेज कंप्लीटली आपके कंट्रोल में है। इसलिए अब सिर्फ एक क्वेश्चन खुद से पूछना है, इन नेक्स्ट 30 डेज में मैं अपनी परफॉर्मेंस को कितना इम्प्रूव कर सकती हूँ। आपको पास्ट को चेंज नहीं करना है, आपको नेक्स्ट 30 डेज को एग्जीक्यूट करना है। हर मिस्टेक से सीखना है, हर मॉक का एनालिसिस करना है, वीक टॉपिक्स को इम्प्रूव करना है, पीवाईक्यूज को रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है और रिविजन को प्रायोरिटी देनी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, आपके पास 30 डेज हैं और ये 30 डेज आपके प्रिपरेशन का डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। अब नए रिसोर्सेज नहीं, न्यू स्ट्रैटेजी नहीं, मल्टीपल टीचर्स नहीं, बस एक क्लियर स्ट्रैटेजी, रिविजन, मॉक, एनालिसिस, एरर नोटबुक, वीक टॉपिक, पीवाईक्यू, देन रिविजन। और लास्ट 10 डेज में एक्टिव रिकॉल, रिविजन, सेक्शनल टेस्ट, मॉक्स, एनालिसिस। आपको परफेक्ट प्रिपरेशन की नहीं, आपको कंसिस्टेंसी एंड एग्जीक्यूशन चाहिए। पास्ट को भूल जाइए, नेक्स्ट 30 डेज पर फोकस कीजिए। अगर आप ऑनेस्टली इन 30 डेज को एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्ज़ाम के दिन आप अपना बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस दे सकेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। 30 डेज, 1 गोल, मैक्सिमम परफॉर्मेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।